हेलो। 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 शुरू करें। अभी चला आज क्वेश्चन आंसर किया गया है। तो किसी से पूछो तुम्हारा नंबर कम क्यों है तो कहेगा साइंस नहीं बना। किसी से पूछो कट ऑफ कम क्यों जाएगा कहेगा साइंस उसका कारण है। किसी से पूछो क्या तुमसे नहीं बना तो मैथ रीजनिंग का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। आज चला क्वेश्चन भी अब थोड़ा सा लेवल और उठा के पढ़ना होगा। अभी तक जितना उठाए थे उससे भी थोड़ा और अप करके, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 5 से 7% तुमको अभी अगर तुम यहां है तो थोड़ा सा यहां पढ़ना होगा। ठीक है। पढ़ना सारा कुछ वही है, कुछ नए लाइन जोड़े गए हैं, कुछ नए पैटर्न के 150, 200, 300 क्वेश्चन जोड़े गए हैं, तो वो मेरी जवाबदेही हम पढ़ा देंगे, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन पढ़ना पड़ेगा बड़ा धैर्य से। टाइम देखिएगा कि 3 महीना में पढ़ाए कि 4 महीना में पढ़ाए तो नहीं होगा। बैच का टाइम बढ़ भी सकता है, क्योंकि चला पढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, हम चला पढ़ाएंगे तो पढ़ाने के लिए तो टाइम चाहिए, और टाइम आप दीजिएगा तो हम बढ़िया से पढ़ा देंगे, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन पलटिएगा और आपसे बनेगा, लेकिन उसके लिए प्रॉपर टाइम की जरूरत पड़ेगी, और वो आप दीजिएगा तभी हम कर पाएंगे। ठीक है। बाकी मेरी जवाबदेही है कि क्वेश्चन आपसे कैसे बनेगा। हम सारा क्वेश्चन छटवा रहे हैं, जो जो क्वेश्चन ऐसा है जो नया है और नए पैटर्न पे क्वेश्चन को जोड़ा गया। पीपीटी कहाँ है रे, कहां से निकालते थे हम। यहां से। बांस कर दिया है इस बार, वो भी बिना छिलल। दर्द से लोग मर रहा है। बाबरे, जो पहले जो लोग समझो कि अब साइंस चला, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत, वो भी वो जो सोचेगा टारगेट फारगेट महीना 2 महीना पढ़ के नौकरी ले लेंगे, अब ऐसा नहीं होना है। आप भरपूर मात्रा में पढ़ना। एसएससी का भी आप तैयारी कर रहे हैं तो अब जीएस अनिवार्य सब्जेक्ट कर दिया है। जीएस में आपको कट ऑफ पार करना ही पड़ेगा। कट ऑफ आप कैसे पार कर जाइएगा, 25 नंबर का है, 15 नंबर का साइंस पूछेगा, कहां हिलिएगा, हील डोल बांध, है ना। एसएससी वाला बड़ी कोकियाता था, मैथ इंग्लिश पढ़ लेंगे हो जाएगा। और रेलवे का तो खैर साइंस तुमको हर हाल में भरपूर मात्रा में पढ़ना ही पढ़ना है। आ जाइए चला जी, संयोजकता की बात करते हैं। संयोजकता हम कल पढ़ाए थे, आपको याद है। एगो इसका संयोजकता कितना होगा, बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 8। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8। असंयोजकता ये स्थाई है कि अस्थाई। आयरन को भी हम लोग पेंडिंग में रखते हैं, पूछना मत क्यों पेंडिंग में रखते हैं, हम बताएंगे क्यों पेंडिंग में रखें। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस की संयोजकता कितनी होती है, कितनी होती है। हीलियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, असंयोजकता भी कितना। अब देखिए चला जी, सोडियम Na+ है, 11 है, तो दो एगो चला गया तो 2 और 8 हो जाएगा, बोलवे नहीं करेगा। यहाँ 11 है तो एगो चल गया तो 2 और 8 होगा, बोलो रे। और यहां से चला संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 8। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 8। कोर इलेक्ट्रॉन का एगो, 2 गो। संयोजकता कितना, 8 है तो 8 में से 8 गया 0। हम बोले थे अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 और 4 हो तो संयोजकता 1
संयोजी इलेक्ट्रॉन। पहले क्या होता था अंचला, 8 वाला जो मास्टर था वो साइंस वो पढ़ा देता था, जैसे जे हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी पढ़ाना है ना, अब यो हो रहा है पटना में, वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा देता है। अरे माँ कसम, हड्डी रोग विशेषज्ञ से दिमाग खुलवाओगे तो दिमाग का ऐसा न्यूरॉन जोड़ेगा ना, पता चला तो क्रिया प्रतिक्रिया सब रुक गया, मामला गड़बड़ा जाए। जब तक चला स्पेशलिस्ट नहीं पढ़ाएगा तब तक अब काम नहीं चलेगा। पहले काम चल जाता था। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हो तो अब चला हम लोग पढ़ाएंगे ना, तो हम लोग को भी पढ़ के पढ़ाना है। जितना हम जानते हैं उसमें 10% और ऐड करना है। अब जो लोग चला ऊपरे ऊपर भाग रहे थे उसको कितना दर्द होगा वो तुम समझ सकता है। बच्चा तब खड़ा होकर कहेगा मास्टर साहब तनी सवाल बना दीजिए था, ये पूछा है, वो बनवे नहीं करेगा, क्योंकि चला सवाल ऐसा है ना, पहले सवाल था बल के SI मात्रक न्यूटन। बल तल कहीं हाइए नहीं है, पहले पूछता था कि बताइए गांधी जी को क्या मारा, इस बार पूछा है गांधी जी को मारा नाथूराम गोडसे ने, बगल से साइकिल से क्या जा रहा था, समझा? तो समझ रहा है कितना ध्यान से जो देखा होगा उस सीन को वही बता सकता है। तो कहते हैं अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हो तो संयोजकता बराबर क्या होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 हो तो संयोजकता बराबर 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन, यही ना रूल है। तो कहते हैं चला जी कि सोडियम प्लस है तो 8 है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 8, कोर इलेक्ट्रॉन 2, 8 में से 8 गया 0। अब क्लोरीन 17 है, 2 8 7, बोले नहीं, तो 2 8 7 है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन असंयोजकता क्लोरीन माइनस 17 1 तो 2 8 8, बोलो ना रे, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना 8, संयोजकता कितना बक्सोटा, संयोजक कोर इलेक्ट्रॉन 10, संयोजकता कितना, अब कहते ऑक्सीजन है 2 6 ना, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता कोर इलेक्ट्रॉन 2, संयोजकता 8 में से 6 गया 2 ना, ये 8 है, ये 2 है, ये 0 है, जा रहा है, ये बुरा में जा रहा है। अब यहां लिखा हुआ होगा समस्थानिक, क्या लिखल है, नहीं अस्थाई होगा, संयोजकता 0 होगा तब अस्थाई होगा। क्या करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, हाँ सब जगह ही लागू नहीं होता है, हाँ वो रूल है, चला आगे पढ़ेंगे हम लोग, हम बोले ना ये 20 तक ही लागू होगा, बाकी के लिए अलग अलग रूल है जो पीरियोडिक टेबल चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। नहीं हमने पहले ही बोले चला ये रूल कितना के लिए मान्य है, 20। अभी भी चला मेंडलीफ पहले न्यूलैंड ये सब काम किया, डोबेरिनर किया, उससे भी पहले लोथर मेयर किया, लोथर मेयर के बाद डोबेरिनर किया, डोबेरिनर के बाद न्यूलैंड किया, न्यूलैंड के बाद मेंडलीफ किया, मेंडलीफ के बाद मोस्ले किया, लेकिन अभी भी सारी चीजें अरेंज नहीं हुई है, क्योंकि इसको इसलिए मान लिया गया इस अरेंजमेंट को कि अभी तक दूसरा किसी ने दूसरा अरेंजमेंट नहीं दिया है। तो कहते हैं इसीलिए अपवाद है अभी भी बहुत सारा। कहते हैं चला जैसे मान लीजिए कार्बन, कार्बन का नाम सुने हैं, कार्बन 6 12, बोलो न रे, कार्बन 6 12 है ना,
कार्बन 614 बोलन रे, ध्यान देना। समस्थानिक भौतिक गुण, कौन गुण चला? वो जो कहता है ना समस्थानिक, जिसकी परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। ये सब गेलो बोरा में, सब गए जमाने की पुरानी बातें हैं। एक होता है भौतिक अवस्था, और एक होता है रासायनिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था जो होगा चला जी, कौन अवस्था? इन निर्भर करता है द्रव्यमान पर। किस पर निर्भर करता है? या भार पर। केमिस्ट्री में द्रव्यमान और भार सेम है, ठीक है। और रासायनिक अवस्था निर्भर करता है तत्व पर। रासायनिक अवस्था किस पर निर्भर करता है? तत्व पर। भौतिक अवस्था किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और भार। और रासायनिक अवस्था किस पर निर्भर, किस पर? तत्व पर। भौतिक अवस्था किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और भार पर। तब गौर फरमाइएगा, भौतिक अवस्था किस पर निर्भर करता है? अगर मान लो समस्थानिक है, एगो समभारिक है, एगो समस्थानिक है और एगो क्या है? समभारिक, ठीक है। अगर हम समस्थानिक की बात करें तो समस्थानिक का यह भौतिक अवस्था, ये सब चलन नहीं पढ़ाते थे पहले, अभी नया टाइप से टेबल बना रहे हैं, इसलिए पता हमरो ने चल रहा है कि टेबल कैसे अरेंज करें। पहली बार हम भी अरेंज करें, लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा, नहीं पढ़ाएंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। भौतिक अवस्था यह है, रासायनिक अवस्था। ये सब पढ़ाने के बाद लड़का कहता था हो इसके जा ऐसा न बात पढ़ाता है जो कभी पूछवे नहीं करेगा। अब नहीं कहेगा बच्चा, क्योंकि पूछ दिया है, तब आराम से इत्मीनान से पढ़ाना है। भौतिक अवस्था ये मान लो समस्थानिक में होता है कार्बन 612 और कार्बन 614। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? कार्बन 612 और कार्बन 614। समभारिक में आइएगा, देखो ले लीजिए कैल्शियम 2040 और आर्गन 1840। कुछ बुझा रहा है? बुझाएगा, टेंशन ना लो। आप गौर से देखिए, समस्थानिक उसे कहते हैं जिसकी परमाणु संख्या समान हो, परमाणु भार अलग अलग हो। ये कॉमा है, चला 9 मत पढ़ना। दोनों का परमाणु संख्या कितना है? 6 ना। परमाणु भार अलग अलग है। जब समभार, सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब क्या होता है? तो समभारिक है, तो समभारिक है मतलब भार समान होगा, परमाणु संख्या अलग अलग। सोडियम 11, तो इसमें 11 परमाणु संख्या है कि भार है? 23।
ये 6 परमाणु संख्या है कि भार है? आइए 20 और 40, तो सम भार, सम मतलब बराबर, बराबर हो भार जिसका उसे समभारिक कहते हैं। बोलिए, तो यहां चला भौतिक अवस्था निर्भर करता है किस पर? तो बताओ यहां द्रव्यमान अलग अलग है कि सेम है? हम ये कह सकते हैं समस्थानिक का जो भौतिक अवस्था होगा वो अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि भौतिक अवस्था किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। द्रव्यमान क्या है? अलग अलग। अब संभारिक में आ जाइए, संभारिक में भौतिक अवस्था क्या होगा? भौतिक अवस्था द्रव्यमान पर निर्भर करता है। दोनों का द्रव्यमान सेम है कि अलग अलग है? हाँ सेम है, तो ये समान होगा कि अलग अलग होगा? यहां आइए, रासायनिक अवस्था, रासायनिक अवस्था की बात करोगे, रासायनिक अवस्था तत्व पर निर्भर करता है। तो बताओ तत्व सेम है कि अलग अलग? हाँ सेम है, तो ये समान हो जाएगा। बोलो ना रे। यहाँ रासायनिक अवस्था, यहाँ ये अलग अलग है कि सेम है? हाँ अलग अलग है। जाए करे जा जाताड़ू तन जा। लिखो जल्दी। अब बाबू कितने कॉपी उपी लेके आया करो। एगो साइंस की अलग कॉपी होनी चाहिए और वो कल सबके पास होनी चाहिए। ये रिक्वेस्ट नहीं है, आदेश है। और रंग लकीर वाला नहीं होना चाहिए, सादी और अच्छी क्वालिटी वाली होनी चाहिए। जिसका नहीं रहेगा मुंह में लाठी ठूस दिया जाएगा। ले लेगा ना कल? चल लिखाएंगे इसलिए लेके आना। अरे जा करे जा। रीजनिंग वाले दीपक सर का जो ये मटेरियल है, एक अरेंजमेंट कैसा है? बढ़िया है? हाँ अभी तक ऐसा नहीं मिला था, मतलब ऑर्डर में ठीक है, कहीं कहीं एरर होगा। हाँ एरर है, तो एरर चला ठीक होने के लिए ही आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, नहीं तो अभी किताब के फॉर्म में छप गया रहता। एरर ठीक हो जाएगा, किताब के फॉर्म में छप जाएगा। एक बैच तक पढ़ेगा बच्चा लोग। एनसीईआरटी चला पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी क्लास 9th और क्लास 10th के क्वेश्चन पढ़ने होंगे। हो गया? आप लोगों को सीट नहीं मिला है क्या? हो गया? परसों चला क्विज टेस्ट है 4 बजे, ठीक है? जो लोग आगे की वैकेंसी के लिए सीरियस हैं, हम चाहेंगे कि सभी लोग 4 बजे जरूर आए। हर सब्जेक्ट से प्रश्न मिलेगा, जो अभी पूछा हुआ है वो, जो अभी ग्रुप डी में पूछा है, अभी जो आंसर किया है उससे, या वैसे प्रश्न जो आगे हमें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 100 साइंस टेस्ट नहीं होगा, उसी में आपका साइंस टेस्ट भी हो जाएगा 30 क्वेश्चन का। 100 क्वेश्चन का टेस्ट है। आप कहीं रहिए लेकिन रविवार को इस टेस्ट को जरूर एंजॉय कीजिए। 4 बजे से लेकर 7 साढ़े 7 बजे तक चलेगा।
4 o'clock को ये टेस्ट स्टार्ट होगा। कब? संडे को। अच्छा, इस टेस्ट से ऐसा नहीं कि हमको बहुत पैसा आ जाएगा, इसका 10% फीसे है और 10% में आपको 3 से 4 पेज का जीरोक्स मिलेगा और कम से कम 3-3.5 घंटा तो डिस्कशन चलेगा। और आप टेस्ट देके नहीं बनेगा तो क्वेश्चन के साथ टीचर के साथ जद्दोजहद कीजिएगा। अगर आप एग्जाम के लिए सीरियस हैं, हमारा काम है बोलना, आपका काम है सुनना और आत्मसात करें ना करें ये आपका काम। हम ये टेस्ट मेरे पूरे कोचिंग का सबसे बेहतरीन टेस्ट में से एक है। हर संडे को होता है 4 बजे। आप फीस कितना है? 10%। बहुत ज्यादा है, इससे कम में चला संभव नहीं है, मिनिमम है। इतना में आपको 3 टीचर मिलकर हम भी करवाएंगे 30 क्वेश्चन का डिस्कशन और सब नए नए प्रश्न, करंट पैटर्न को मैच करता हुआ प्रश्न होगा। तो हम चाहेंगे कि आप लोग संडे को 4 बजे जरूर से जरूर आइए। और अगर आगामी परीक्षा के लिए सीरियस हैं, लगता है कि नहीं 23 में लेके निकल जाना है, चला आज हम एक चीज देख रहे थे, जो बच्चा हमारे पास अगर अभी आया है और बच्चा अगर 2023 में जॉब नहीं हो पाता है उसका, और अभी उसकी उम्र है 20 साल, 18-20 साल से कम का तो नहीं होगा, मिनिमम एज बोल दिए हम, 22-23 का भी इसमें बहुत सारा बच्चा है, 20 साल। तो अगर चला इस बार उसका जॉब नहीं लगता है, तब उसकी जॉब लगेगी 2028 में, क्योंकि 24-25 में चुनाव है, तो 24 में चुनाव है तो फिर 28 में वैकेंसी आएगा, तो 28 में वैकेंसी आएगा या 27 में मान लो वैकेंसी आएगा, तो उसका 29 में ज्वाइनिंग होगा। तो पता चला वो एकरा में 9 साल अपने आप जुट जाएगा तैयारी के जगह। चला ये तो फिक्स है ना कि भैया 18 में वैकेंसी आया क्योंकि 19 में चुनाव था, अब 23 में वैकेंसी आएगा क्योंकि 24 में चुनाव है, अब 27 में वैकेंसी आएगा क्योंकि 28 में चुनाव है, और 27 में जो वैकेंसी आएगा वो 29 में ना 30 में फाइनल होगा, और 30 में फाइनल होगा। तभी 20 साल का जो बच्चा है एक वैकेंसी मिस करेगा तो 30 साल, और इसी वैकेंसी में रह गया था 23 साल नहीं। चला 30 साल के बाद तो तेरा पास कुछ बचेगा कहां? 35 के बाद तो हर शुगर लेवल बढ़ने लगेगा, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, बीपी, क्योंकि 35 के बाद थाइमस ग्लैंड इनएक्टिव होना शुरू हो जाता है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा घटने लगती है, और डब्ल्यूबीसी जैसे घटेगा तुम बीमार रहना शुरू हो जाएगा। तो रियल एज अगर तुम एंजॉय करना चाहता है तो 2023 में जॉब लेके निकलो, तो तुम 23-24 साल की उम्र में तुम्हारे पास पैसा होगा, सब कुछ तुम्हारा सही उम्र पे हो जाएगा। आज जरा सा मिस करोगे ना चला तो 31-32 में 30-31 में जॉब लगेगा, आप 32-33 में ब्याह शादी करोगे तो तुम समझ रहे हो कि ब्याह शादी करोगे तो क्या हाल होगा, मामला गड़बड़ा नहीं जाएगा। लेकिन हम कहेंगे तू जुगाड़ में लगल है, किसी तरह जॉब हो ना हो, ये 10% हम नहीं देंगे आपको, आप जे कह लीजिए हमरा, आप देख लीजिए, हम 10% आपको बचा के दिखा देते हैं। अरे तोरा लगता है चला कि अगर मान लो 200-300 बच्चे आ जाएगा, 3,000 में 3 को मास्टर को पैसा देंगे, जीरोक्स को पैसा देंगे, तो उतना पैसा की हमारा जरूरत है? 500-1000 के गिनबो नहीं करते हैं कहाँ रखल रहता है क्या। अभी चला 700 का बैच है, एगो बच्चा से हम अपने फी खाली 500 जोड़ते हैं, 35 लाख के बैच तो पढ़ा रहे हैं। अभी तोरा पढ़ा के निकलेंगे तो कम से कम 25,000 का बिल बनेगा, तो हम 500 के लिए काहे पगला रहे हैं? इसलिए पगला 500 नहीं बचेगा, उसमें रूम रेंट भी देना है, 350 रुपया घंटा दे रूम रेंट यहाँ का, जहां तुम बैठा हुआ है। हमको इससे 1% नहीं आना है, हाँ, लेकिन तुम्हारे पास जो पैसा आएगा उसका जुगाड़ यही है, इसके साथ साथ ये करना होगा, तभी आपका काम हो जाना है, नहीं तो आपका काम नहीं होना। एकदम सिंपल सा चला। तुम लोग हर बात में एक बात खोज लेता है, मान लो 300 बच्चा आता है तो 3,000 आएगा 10% के हिसाब से। एक बच्चा को 4 पेज का जीरोक्स देंगे, 80 पैसा पेज है, 8 चौका 32, 3 रुपया 20 पैसा ये हो गया, बोलो रे, तो 3-3-900 तो यहीं चल जाएगा। बचेगा कितना? 2,000, और 2,000 में 3 गो टीचर है, तो 3 गो टीचर है तो एगो टीचर को चला 500 रुपया देंगे, हम अपना महीना से कर देते हैं, 1,000 ओकरे दे देंगे, 2 गो मास्टर है तो 1,000 देंगे ना, 1,000 ओकरा दे देंगे, चला तो कितना बचा? 1,000, और 1,000 में 350 रुपया घंटा का रूम रेंट है, 40 से 50 रुपया का 100 पंखा चलेगा, बोर्ड चलेगा,
टाइपिस्ट जो टाइप किया है वो चला एक पेज का लेता है 60 रुपया, 4 पेज है, 4 पेज का टाइपिस्ट लेगा 240 टका। और उसके बाद जो प्रूफ रीड किया है वो 8,000 रुपया महीना लेता है। 8,000 रुपया महीना मतलब 300 रुपया डेली। 100 क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए 2 दिन पहले 2 दिन उसको टाइम चाहिए एक प्रूफ रीडर को, तब वो प्रूफ कर पाएगा। तो चला 240 टका जोड़ देते हैं तोरा, हमारा 1 टका नहीं बचना है, हमारा घर से लगना है। 240 टका देंगे टाइपिस्ट को, केकरो से पता कर लोगे तो बता देगा। 900 टका देंगे किसको, फोटोकॉपी वाले को। कम से कम 600 रुपया देंगे जो प्रूफ रीड करेगा उसको। 1,000 टका देंगे चला मास्टर को, जे मास्टर 350 रुपया रूम रेंट है। 50 टका के बिजली खाएगा, जोड़ लो। हर टेस्ट में मेरे घर से पैसा जाता है, मतलब जो आपका पैसा रखा हुआ है दूसरे फंड से हम निकाल के देते हैं इस टेस्ट में, लेकिन फिर भी इसको बंद नहीं करते हैं। काहे जानता है, हमारा पता है कि रिजल्ट का पूंजी जो है ना वो यही है। इसको बंद कर देंगे तो कोचिंग से रिजल्ट होना बंद हो जाएगा। इसलिए चला जी आप लोग टाइम निकाल के और कोशिश कीजिए इस टेस्ट को एंजॉय करने का। कहते हैं चला एकदम संडे 4 बजे हर बच्चे को आ जाना है। अरे यार संडे 4 बजे ट्रेड है, जिसका ट्रेड होगा उसको नहीं आना है, वो अपना ट्रेड का क्लास करेगा। अगले बार से सैटरडे कर देंगे ट्रेड और संडे फ्री छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब देखिए चला, अगर हम कहते हैं कार्बन 612 और कार्बन 614, यही ना मामला है, कार्बन 612 और कार्बन 614, तो बता चला इस समस्थानिक है कि समभारिक है। समस्थानिक की परमाणु संख्या समान होती है और परमाणु भार अलग है। अब बता, भौतिक गुण द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो भौतिक गुण अलग अलग है कि सेम है, और रासायनिक गुण तत्व पर निर्भर करता है, तो सेम है कि अलग अलग है। हाँ, अब चला गौर फरमाइएगा। कहते हैं अब बता, ये जो चला समस्थानिक होता है वो एक ही तत्व का होता है कि अलग अलग तत्व का होता है। अरे छोटा, ये के तत्व है कार्बन, समभारिक अलग अलग तत्व का होता है, एगो कैल्शियम है एगो आर्गन है, बोलवे नहीं करेंगे। आज समस्थानिक में एक ही तत्व है कि अलग अलग तत्व है, आज समभारिक में तो कहते हैं गौर फरमाइएगा एक ही तत्व, जैसे कार्बने है तो कार्बन 612 और कार्बन 614, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या क्या होती है, समान। परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु संख्या समान है, लेकिन किंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। अर्थात प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या समान होगा, समस्थानिक कहलाता है। कभी कभी क्या करता है चला, प्रोटॉन के जगह पर एगो दे देगा समस्थानिक में समान होता है। तो हम लोग तो ये पढ़े हैं, ये है परमाणु संख्या, यही है प्रोटॉन की संख्या, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं। लेकिन ये बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी होता भी है और कभी नहीं भी होता। तो आपको अगर प्रोटॉन कहेगा समस्थानिक में समान होता है, एक ऑप्शन देगा प्रोटॉन की संख्या, एक देगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या मारिएगा, क्या मारिएगा, वेरी गुड। समस्थानिक की परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता। अब बताइए चला जी, कार्बन है 612 और कार्बन है 614 है, तो हमको ये बताइए कि परमाणु संख्या कितना। अरे लड़की इधर देखो ना, क्यों उन्हें खिड़की से बाहर देख रही हैं, तुम आज ना एडमिशन ली है रे, इधर देख के पढ़ो ना, तुम्हारे पापा आए थे एडमिशन के लिए ना, तो देखो ना, पढ़ो ना तो भगा देंगे बैच। परमाणु संख्या कितना, एकड़ परमाणु संख्या कितना, यहां जो होता है वो परमाणु संख्या होता है, यहां जो होता है वो क्या होता है, परमाणु संख्या। आप प्रोटॉन कितना, 6, यहां जो होता है वही प्रोटॉन होता है। यहां प्रोटॉन कितना, बोलो हाँ या ना। इलेक्ट्रॉन कितना, इलेक्ट्रॉन कितना, और न्यूट्रॉन कितना, 12 में 6 गया 6, यहां न्यूट्रॉन। सही है कि गलत है, देखो बात बतावा हो जान, एक भरोसा बा कि भरोसा नहीं खे,
भरोसा नहीं खे, भरोसा बा कि नहीं खे, काहे? जब आयन आ जाता है ना तो मामला हो जाता है गड़बड़। चला ई तो फिक्स न है रे, एकर भरोसा है कि नहीं है? भरोसा बा। अब देखो, हम ये कह सकते हैं कि समस्थानिकों में समानता परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या के कारण होता है। समस्थानिकों में भिन्नता न्यूट्रॉन में भिन्नता के कारण होता है। बोलबे नहीं करेगा। तो चला जी एगो बात बताइए, अगर मान लो कि प्रोटॉन नहीं रहेगा, कहेगा समस्थानिकों में समानता होता है इलेक्ट्रॉन के कारण, तो ये सही होगा कि गलत होगा? सही होगा। अगर प्रोटॉन की संख्या के कारण समानता दे दे तो ये, अगर ये नहीं रहे, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, तो ये सही होगा, और ये नहीं रहेगा तो ये सही होगा। यो सब नहीं रहेगा तो एगो दे देगा आवेश की संख्या समान होती है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का आवेश है ना, है रे? बोलो ना रे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का क्या है? क्या है? आवेश है। तो जान हमर, हम लोग ये बात कह सकते हैं इसके कारण समानता होगा, इसके कारण भिन्नता होगा, कह सकते कि नहीं? तो कॉपी में जल्दी से लिख लो, समस्थानिक हेडिंग देख। कल से जिसके पास कॉपी नहीं रहेगा वो अपने सीट पर खड़ा हो जाएगा, पतला सा कॉपी है वो ले लीजिए, बहुत पीटेंगे कल। हम्म, और चला। हाँ, ही बोल रहे रे? टेस्ट का टाइम चेंज कर दें? अरे भाई तो अगला सप्ताह से कर देंगे, अगला सप्ताह सैटरडे को ट्रेड पढ़ा देंगे, नहीं होगा? हिंदी नहीं चलेगा? रीजनिंग, रीजनिंग सैटरडे है भाई। अरे तो कोई एक ही काम होगा लल्ले। अच्छा हम कुछ सोचते हैं, आपकी भावनाओं की हम कदर करते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं तो इससे अच्छा बात क्या है? टाइम है ना हमारा इधर उधर करना है, हम यहाँ के सब कुछ हैं, बदल देंगे माँ कसम, ये रोकेगा? ऐसा टाइम सेट कर देंगे कि आप तीनों कार्यक्रम अंजाम दे सकें, यही ना? ए मस्त एकदम कर देंगे, हो गया? अरे होलो रे जान, ना होलो? आप देखिएगा चला क्या कहता है, समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता किसके कारण? इनके प्रत्येक परमाणु में समान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर भरोसा नहीं खे। आगे माई यहां आवेश देके पूछ दिया है, यहां क्या देके पूछ दिया है? आवेश। किताब कहाँ है आपका? भाड़ा लगा दिए हैं? हो गया? आगे बढ़े?
अभी देखो चला क्लोरीन 1735 बोलो न रे, क्लोरीन 1737। तो इसी में कभी कभी पूछ देता है ना कि बताइए ये दोनों समस्थानिक का औसत द्रव्यमान कितना होगा, तो ये दोनों को जोड़ के आप भागा दे देना है कितना से, 2 से। बुझा रहा है, क्वेश्चन पूछा है पिछली बार। अब कहते हैं चला जैसे हाइड्रोजन को ले लो, हाइड्रोजन 1 इसको हाइड्रोजन कहते हैं, ये ड्यूटेरियम है, ट्रेटियम, इसको प्रोटियम भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन के भी चला 3 समस्थानिक हैं। किसके? पहले ये सब पढ़ाते थे न चला, 10 मिनट लगता था। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3। एक वो है चला प्रोटियम, क्या है वो? प्रोटियम का सिंबल है H11 या P11, बोलो न रे। उसके बाद है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम हो गया D12 H12 या D12। एक होता है ट्राइटियम, ट्राइटियम, ट्राइटियम हो गया चला H13 D13, T13 T13। बोलो हाँ या ना? रुक जा, रुक न रे। ई चूंकि सबसे पहला है इसलिए इसको हम नवजात हाइड्रोजन कहते हैं। कौन हाइड्रोजन कहते हैं? इसको कहते हैं चला ड्यूटेरियम है ना, इसी को कहते हैं भारी हाइड्रोजन। कौन हाइड्रोजन? इसका उपयोग मंदक के रूप में करते हैं, मंदक बनाने में करते हैं। T2O का नाम सुने हो? एक है ट्राइटियम, क्या है चला? तो ट्राइटियम का उपयोग क्या चीज के लिए? बोले न, ट्राइटियम एक रेडियो सक्रिय, हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। ये रेडियो सक्रिय समस्थानिक। चला यहां जब आओगे ना तो थम्बा थम्बा, अगर आपको कहेगा कि हाइड्रोजन क्या है तो आप ये और ये नहीं कहिएगा। जैसे कार्बन क्या है तो कार्बन 612 है, कार्बन 614 नहीं है। आपको कहेगा हाइड्रोजन क्या है तो हाइड्रोजन आप कहिएगा H11 है। लेकिन अगर अलग अलग कर दिया ना तब आप अलग अलग कहिएगा। हम अगर कहें कि हम आदमी है कि जानवर, हम अगर ये कहें कि आदमी का हम कौन सा प्रकार है तो कहिएगा मेल। बोलन रे, क्वेश्चन बदल जाएगा, उत्तर बदल जाए। अरे हमारा देख के तू क्या कहेगा, मेल की फीमेल की छक्का, क्या कहेगा? भूल से भी मजाक मत करना, बड़ी मार मारेंगे। हमको देख के हम कहेंगे बताओ ये 3 ऑप्शन में इसके जहाँ क्या है? मेल है। तो कहते हैं चला कि अगर तुमको कह दे हाइड्रोजन कौन है तो H11 है, लेकिन कहेगा बताइए कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। वीडियो काहे बना रहा है रे? कौन सा ऐसा तत्व? अब पता चला ये वीडियो डाल देना तो कहेगा बताइए एसके झा ने कहा कि मैं क्या हूं। एक बार भूल से हम गंगा किनारे बोल दिए कि सबकी साली से हम ब्याह करेंगे। मां कसम होकर व्यू है 2,80,00,000। कहता है सब कमेंट्स कर रही कौन पापी मास्टर है क्या? वो तो चला हम मजाक में बोले थे। कहते हैं कि हाइड्रोजन उसमें वो जोड़ दिया है, वो नहीं है मोदी जी का, कैसे कैसे लोग हैं, क्या ना कितने ओजस्वी लोग हैं, चौहड़मल सब कहेंगे। देखो चला अगर कहेगा किस हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं है तो आंसर होगा प्रोटियम। अगर कहेगा कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है
तो आंसर होगा हाइड्रोजन। तभी मत कहना कि ड्यूटेरियम में तो न्यूट्रॉन है, 2 में से 1 गया, 1 नहीं बुझा रहा है। अगर कहेगा कौन सा तत्व में, तो आंसर क्या मानेंगे, हाइड्रोजन। और कहेगा किसके, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं है, प्रोटीन। तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। इसमें न्यूट्रॉन है कि नहीं है। जल्दी लिख। जाए करे जातड़। अब हम टाइम से आते हैं। चलो, आज भी बीसे में आए थे, मारेंगे बड़ी मार। लाइव बंद हो गया? नहीं रे चुट्टा, हो गया। हाँ, क्या मंदक क्या होता है, यही पूछ रहे हैं क्या? बताएंगे जब न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ाएंगे ना चला जी, तो आपकी ये दुविधा हम क्या करेंगे, दूर कर देंगे। हो गया। क्या क्या क्या? हाँ, क्यों लिखते हैं? ये बात मत बोलो चला। ये वही बात हो गया, मरचाई को हम नून कहेंगे। मरचाई को मरचाई क्यों कहते हैं सर? अरे भाई, दादा छेरदादा कह के गए हैं, आ सब एकरा यही कहते हैं, इसलिए हम कहेंगे, ठीक ना। आप कहिएगा हम सर एकरा पीला नहीं कहेंगे, अगर हम लाल कहेंगे, हमारा मन है, काहे कहेंगे हम पीला के पीला? अरे भाई, सब यही कहता है, इसलिए आपको भी क्या करना है, कहना है। आप सूरज को कहिएगा, हम कहेंगे चंद्रमा, चंद्रमा को कह देंगे सूरज, तो भोरे भोर कहिएगा बा चंद्रमा उग गया है, तो लोग आपको पागल न कहेगा। तो अगर अलावे दोसर कुछ कह दीजिएगा, लोग आपको पागल कहेगा, क्योंकि पहले से ही एक फिक्स नोटेशन होना चाहिए किसी भी चीज के लिए। एक फिक्स नोटेशन होना चाहिए चला, ताकि हम तो कहेंगे नून लेके आओ, तो तू नूने लेके आएगा, कैसे लेके आएगा, क्योंकि नाम है उसका। तो वैसे ही ये नाम क्या है, फिक्स है, ताकि कम्युनिकेशन हो सके एक दूसरे के बीच। क्लियर है? तो कहते हैं चिल्ला जी, देखिए कार्बन 6 12 है, ये देखिए तो सब समस्थानिक है। चला 92 92 8 8 17 17। फिर देखो कुछ समस्थानिक है जिसका अलग अलग यूज है, जैसे आप सुने भी होंगे, कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है जीवाश्म की उम्र का पता लगाने में। सुने हैं? नहीं सुने हैं? नहीं, कहती है लड़की नहीं। कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है जीवाश्म की उम्र का पता। अच्छा, एक बात बता, घेघार रोग की कोई नहीं बोलेगा, ऐ चुप 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 चुप, यही लड़की बोलेगी। बताओ घेघार रोग, कल तो पापा के सामने बोली हाँ कुछ कुछ पढ़ा हुआ है। अरे बताओ, घेघार रोग किसकी कमी से होता है? हाँ ठीक, वेरी गुड, कुछ कुछ पढ़ल है। घेघार रोग किसकी, जोरदार ताली बजाओ लड़की के लिए। लड़की के लिए ताली था तो पूरा पिछवाड़े से दम लगा दिया। घेघार रोग आयोडीन की कमी से होता है, सही है ना। कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्म की उम्र का पता लगाना। कोबाल्ट का उपयोग कैंसर के उपचार में, बोलो रे। आर्सेनिक का उपयोग ब्रेन ट्यूमर के उपचार में। किसके उपचार में? आर्सेनिक का उपयोग ब्रेन ट्यूमर के उपचार में किया जाता है। सोडियम का उपयोग रक्त का थक्का का पता लगाने के लिए किया जाता है।
कोबाल्ट का उपयोग किसके लिए? कैंसर के लिए। बोलो ना रे। एनीमिया जो होता है आयरन की कमी से, तो आयरन का उपयोग एनीमिया रोग के उपचार में करते हैं। बोलो ना रे। यही सब बातें हैं, लेकिन इस पर और विशेष चर्चा करेंगे हम लोग अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ, आज क्या है? हिंदी और फिटर है ना। आज चला इलेक्ट्रीशियन नहीं होता है, इलेक्ट्रीशियन की जगह आज क्या होगा? हिंदी। और फिटर की क्लास लगेगी नीचे, जिसका फिटर और डीजल में एडमिशन है उसकी क्लास नीचे लगेगी।